नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर में क्या कुछ घटित हुआ दिखाएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व युवा नेता सागर शर्मा ने आज चौथे दिन भी दर्जनों गांवों का दौरा कर कांग्रेस के पक्ष में जनसभाओं को किया संबोधित। जगह जगह चिकित्सा मंत्री का ग्रामीणों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। वार्ड नंबर 17 से जिला परिषद के कांग्रेस प्रत्याशी रामकरण गुर्जर के समर्थन में भी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने की जनसभा। कलाल समाज विकास समिति केकड़ी सरवाड़ परिक्षेत्र के तत्वाधान में आज राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु जयंती मनाई गई। कोरोना के चलते सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई जयंती। केकड़ी में मानवता को आत्मसात कर सामाजिक उत्थान के लिए सक्रिय आह्वान फाउंडेशन द्वारा चलाए गए वस्त्र वितरण कार्यक्रम के तहत 20,000 वस्त्र लोगों को किए गए भेंट। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 जूनिया में जिला परिषद की कांग्रेस प्रत्याशी गोखली देवी धाकड़ के समर्थन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रधान धाकड़ व कांग्रेस प्रत्याशी पांचूलाल माली ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील। वार्ड नंबर 1 से भाजपा के प्रत्याशी आनंद कीर ने भी झोंकी पूरी ताकत। जगह जगह केलों से तोलकर किया गया स्वागत। गली मोहल्लों में डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील। सरवाड़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 10 में विधानसभा प्रभारी राजेंद्र विनायका सहित भाजपा नेताओं ने भाजपा के पक्ष में किया प्रचार। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर शनिवार को चौथे दिन भी राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व युवा नेता सागर शर्मा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा कर कांग्रेस के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। शनिवार को चिकित्सा मंत्री ने सरवाड़ पंचायत समिति के भगवानपुरा से अपने दौरे की शुरुआत की। उसके बाद सुपा, साबलार, सरसड़ी, रामपाड़ी, सवाईपुरा, प्रानेड़ा, पारा, भांडावास, आलोली, खवास, कादेड़ा, सावर में जनसभाओं को संबोधित किया। जगह जगह चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व युवा नेता सागर शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस के प्रत्याशी रामकरण गुर्जर व पंचायत समिति सदस्य के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में भी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जिला परिषद के वार्ड के कई गांवों का दौरा किया, जहां पर उन्होंने अपार जनसमूह को संबोधित भी किया। इस मौके पर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 से रामकरण गुर्जर, जो कि एक समाज सेवी व्यक्तित्व है और जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तित्व को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ पंचायत समिति सदस्य के लिए भी कांग्रेस प्रत्याशी को सबकी रायशुमारी के बाद टिकट देकर चुनाव मैदान में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में कड़ी से कड़ी जोड़कर विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में भी नरेगा योजना के तहत लाखों लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तभी जाकर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। जनसभाओं को युवा नेता सागर शर्मा ने भी संबोधित किया। सागर शर्मा ने कहा कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में केकड़ी क्षेत्र के विकास में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। मजरा, गांव, ढाणियों तक विकास के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में और मजबूती लाने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना है। जगह जगह जनसभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा था। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत भी किया। जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस के प्रत्याशी रामकरण गुर्जर ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तारीख को पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने रामकरण जी को जिला परिषद का टिकट दिया है और गुटका देवी जी को पंचायत समिति का टिकट दिया है। आज हम आप लोगों के बीच में ये निवेदन करने आए हैं कि 36 कौम के लोग इन दोनों उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दें। हाथ के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को कामयाब करें। भारतीय जनता पार्टी को भी 5 साल काम करने का मौका दिया था पिछली बार। अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है। 9 करोड़ की सड़क है, ठेठ उस आपके जो भिनाई वाली जो रोड जा रही है उससे मिल रही है, सांपला तक जाएगी। ये 9 करोड़ की सड़क वहां से सरवाड़ से शुरू हुई थी और ये तो पहले जब मैं एमएलए था तभी बन गई थी। तो गांव वालों को मालूम है यहाँ झूठ बोलने से क्या होगा। यहाँ की स्कूल किसने क्रमोन्नत की, आप बताओ मेरे को। सेकेंडरी स्कूल किसने बनाई? ये भी पिछले कार्यकाल में मैंने ही बनाई यहाँ पे।
अब भी मैं आपको कह रहा हूं, विकास करना बीजेपी के बस की बात नहीं है। विकास तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है और कोई कमी नहीं है। मैं आपको अभी कह रहा हूं, 1 साल 8 महीने करीब हो गए, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। अभी भी अखबार आप पढ़ते होंगे, 2700-2800 रोज कोरोना की चपेट में लोग आ रहे हैं। ये तो निर्वाचन आयोग ने चुनाव नहीं कराया 8-9 महीने, उन्होंने आगे बढ़ा दिए, लेकिन आज भी खतरा टला नहीं है। इसकी दवाई भी नहीं आई। ये जिसको हो जाता है ना, वो आदमी समझता है कोरोना की कितनी खतरनाक बीमारी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पानी की दिक्कत है, पीने के पानी की 6 करोड़ की डीपीआर बनवाई है, पिछले बजट में स्वीकृत कराए थे। वो सब जगह योजना बन रही है, कहां टंकी बननी है, कहां लोहे की पाइपलाइन डलनी है, घर घर कनेक्शन देना है। ये जो डीपीआर बनके तैयार हो जाएगी, अगला बजट आ रहा है, 500 करोड़ रुपए लगे, 600 करोड़ रुपए लगे, 200-250 गांव है पूरे विधानसभा क्षेत्र के, भगवानपुरा समेत कोई गांव पैसा नहीं रहेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और जिला परिषद के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें बेहद आवश्यक है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रधान बैठे, जिला में जिला प्रमुख बैठे। हमारे दोनों ही उम्मीदवार मंच पर मौजूद हैं और विकास के मामले में तो किसी भी प्रकार की कोई कमी मंत्री जी ने पहले भी नहीं रखी थी भगवानपुरा में, मगर अभी ये 8-9 महीने से जो ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, उसका नाम कोरोना महामारी है। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई इस बीमारी के कारण, और अभी भी आप लोग अखबार वगैरह पढ़ते होंगे, आज ही 144 लग गई पूरे राजस्थान के अंदर। तो समझ सकते हो आपके हजारों केसेस आज भी इस कोरोना की महामारी के पूरे देश में नजर आ रहे हैं। तो इतनी भयानक रूप की बीमारी है ये, जिसके कारण से 4 महीने तो देश में लॉकडाउन रहा, सारा व्यापार ठप हो गया, फैक्ट्रियां तक भी बंद है। तो इसी कारण से ये चुनाव टल गए थे, जनवरी फरवरी में होने थे, 8-9 महीने ये टल गए, काम रुक गए लोगों के गांव में। सब समझते हैं सारी चीजों को, मगर अब ये हमारे पास गांव की सरकार चुनने का समय आया है। कांग्रेस की सरकार है, आपके पास ताकतवर काबीना मंत्री हैं, तो अभी हम सब लोगों को किसी की बातों में नहीं आके सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और हमारे सरवाड़ में जो चिकित्सा मंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में विधायक रहते हुए सरवाड़ को पंचायत समिति की सौगात दी थी, इस बार हमको कांग्रेस पार्टी का ही प्रधान बैठाना है और जिला परिषद में भी जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी का बैठाना है। अभी हमारे पास 3 साल का समय है पूरी सरकार के पास। जिस भी प्रकार के किसी की नाराजगी है उसको दूर करने का काम करा जाएगा। गांव के अंदर मंत्री जी खुद अगले महीने से कैंप लगाएंगे। जिस प्रकार से पिछली बार विधायक थे, आपके गांव के अंदर भी 2-3 बार कैंप लगे, जिसमें पेंशन बनाने का काम हुआ, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ाने का काम हुआ। हर प्रकार के छोटे से बड़े काम आने वाले समय में कैंप के माध्यम से लगेंगे। मगर अजमेर जिला परिषद की वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस के शिक्षित, समाज सेवी, योग्य व कर्मठ उम्मीदवार रामकरण गुर्जर, जिनका कि चुनाव चिन्ह है हाथ, आने वाली 23 तारीख को हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से रामकरण गुर्जर को विजय बनाए। याद रहे, अब वादे नहीं, विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने की बारी है। आपके अपने रामकरण गुर्जर को कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्ड वासी, वार्ड नंबर 17। याद रहे, किसी के बहकावे में नहीं आए, सिर्फ विकास की सच्चाई पर मोहर लगाए। केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 6 से पंचायत समिति सदस्य पद हेतु कांग्रेस की प्रत्याशी मंजू कंवर राठौड़, जिनका कि चुनाव चिन्ह है हाथ, हाथ गरीबों के साथ, हाथ किसानों के साथ, हाथ युवाओं के साथ, हाथ के निशान के आगे आने वाली 23 तारीख को नीला बटन दबाकर भारी मतों से मंजू कंवर राठौड़ को विजय बनाए और विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने में अपनी भागीदारी निभाएं। याद रहे, जिनका कि चुनाव चिन्ह है हाथ। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने आज पूरी ताकत झोंक दी है। केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 में आज जिला परिषद की उम्मीदवार गोकली देवी धाकड़ के समर्थन में सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रधान धाकड़ व वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के उम्मीदवार पांचूलाल माली ने आज जनसंपर्क किया। डोर टू डोर उन्होंने मतदाताओं से जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान प्रधान धाकड़ ने कहा कि ये चुनाव विकास की कड़ी जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। उन्होंने कहा कि
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास में नए आयाम स्थापित हो, इसके लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट देकर विजय बनाए। वह कांग्रेस के वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी पांचूलाल माली ने भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में विकास की यह एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। पंचायत और पंचायतों का चुनाव महत्वपूर्ण होता है और उन्होंने कहा कि विकास के लिए कांग्रेस को मजबूत बनाना आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधान धाकड़ व पांचूलाल माली का ग्रामीणों द्वारा जगह जगह स्वागत भी किया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ता उनके साथ भी थे। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, विकास की एक और कड़ी। जिला परिषद के वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस की योग्य उम्मीदवार गोकली देवी धाकर। याद रहे, आने वाली 23 तारीख को जिला परिषद के वार्ड नंबर 21 से हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर गोकली देवी को भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान धाकर एवं समस्त ग्रामवासी। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। केकड़ी पंचायत समिति की वार्ड नंबर 14 से पंचायत समिति सदस्य के कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप पाठक को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर विजय बनाए। विकास में एक और कड़ी अब है आपके हाथ। याद रहे, आने वाली 23 तारीख को हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर संदीप पाठक को विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी बगेरा, हरिरामपुरा, तली मोड़, बागरियों की ढाणी। होगी आपके क्षेत्र में विकास की नई लहर। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 से सीआर के पद के लिए कांग्रेस पार्टी के आपके अपने मिलनसार, समाज सेवी एवं लोकप्रिय प्रत्याशी पांचूलाल माली को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, आने वाली 23 तारीख को हाथ के निशान के आगे नीला बटन दबाकर पांचूलाल माली को भारी मतों से विजय बनाए। अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ने में सहायक बने। निवेदक समस्त ग्रामवासी जूनिया। वार्ड नंबर 1 से ही भाजपा के प्रत्याशी आनंद कीर ने भी प्रचार प्रसार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ वह ग्राम की गली मोहल्लों में जाकर डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क किया व भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान कई वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी आनंद कीर को केलों से तोला गया। इस मौके पर आनंद कीर ने कहा कि यह भाजपा की परंपरागत सीट है और यह भाजपा का वोट बैंक भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल में आम जनता महंगाई से त्रस्त हुई है और ये चुनाव कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान कर भाजपा को मजबूत बनाने का आह्वान किया। आज प्रचार के दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके साथ महिला, पुरुष व युवा वर्ग मौजूद था। जिला परिषद व पंचायत चुनाव को लेकर लगातार हम दौरे कर रहे हैं और आज केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 में हम पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों से हम संपर्क कर रहे हैं और यहां के माहौल के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। इस वक्त हम भाजपा के प्रत्याशी आनंद कीर के समर्थन में इतने कई युवा कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद है और डोर टू डोर आज जनसंपर्क किया जा रहा है। पूरे जोश और खरोश के साथ उनके युवा कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि वार्ड नंबर 1 जिस पर सबकी निगाह है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के साथ साथ एक निर्दलीय भी चुनाव मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला है। कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों के समीकरण निर्दलीय प्रत्याशियों ने बिगाड़े हैं, लेकिन तीनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हम बात करेंगे भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के कार्यकर्ताओं से। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 1 ये वही सीट है जिसमें अंतिम क्षणों तक टिकट की उहापोह मची रही थी और यहाँ तक कि खुद प्रत्याशी अपने आप में टिकट फाइनल होने के निश्चित नहीं थे और आखिरकार भाजपा ने आनंद कीर पर विश्वास जताया था। एक युवा प्रत्याशी को, युवा चेहरे को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। हम उनसे बात करेंगे। आनंद जी, जिस तरह की 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला है, तो ऐसे में जूनिया में आपको किस तरह से समर्थन मिल रहा है? देखो, जूनिया में भारतीय जनता पार्टी आज तक जीतती आई है और जीतेगी और आप देख रहे हो कि युवा साथी, महिलाएं और बड़े बुजुर्ग सभी मेरे साथ है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अवश्य जीतेगी। भाजपा के प्रत्याशी आनंद कीर का कहना है कि उनको यहाँ से जीत सुनिश्चित मिलेगी। यहाँ पे उनके भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रेमचंद नागर है। प्रेमचंद जी, जिस तरह से हर पार्टी में रूटने और मनाने की परंपरा चली आ रही है और टिकट वितरण को लेकर कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी होती है, तो ऐसे में यहाँ पर भी
ऐसी स्थिति बनी थी, तो अब भाजपा कार्यकर्ता जो कई कार्यकर्ता जो रूठे हुए हैं उनको मनाया भी गया होगा, तो अब किस तरह समर्थन मिल रहा है? अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के आनंद कीर के समर्थन में व बीजेपी के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं और बीजेपी की जीत में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। जिस प्रकार कांग्रेस कड़ी से कड़ी जोड़ने के नाम पर, विकास के नाम पर वोट मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, ऐसे में आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हो? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, पहला लाइट का बिल, सब त्रस्त है लाइट से, ये लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। दूसरा है अभी 6-6 हज़ार रुपये प्रत्येक किसान को यहाँ दिए जा रहे हैं। सब किसान वर्ग ये चाहता है कि फिर से मोदी का राज आए और कमल का फूल खिले। रहा दूसरा, अभी लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत ज़्यादा सुविधा जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की तरफ से पूरी जनता को दी गई है। यहाँ का कोई कार्यकर्ता और आम जनता उनको भूली नहीं है, वो अपने मतदान को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही देंगे। तो आपने सुना, हमने भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों से भी बात की है। सभी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि आने वाली 23 तारीख को मतदाता ये तय करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से कि किसके निशान के आगे वे अपनी मोहर लगाते हैं। यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। संघर्षों से लड़ना सीखा है, संघर्ष हमारी गाथा है। सत्ता का कोई शौक नहीं, बस जन सेवा से नाता है। जी हाँ, वार्ड नंबर 1 जूनिया से पंचायत समिति सदस्य के लिए आपका अपना लाडला जन सेवक भाजपा प्रत्याशी आनंद कुमार कीर आने वाली 23 तारीख को आनंद कुमार कीर को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। याद रहे, चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है भाजपा का वादा। केकड़ी पंचायत समिति के सीआर पद हेतु वार्ड नंबर 3 से युवा शिक्षित उम्मीदवार होनहार सिंह राठौड़ को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनाए। याद रहे, वार्ड नंबर 3 से कमल के फूल के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। होनहार सिंह राठौड़। युवा सोच और नए जोश के साथ वार्ड नंबर 1 से सीआर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी घनश्याम आचार्य कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार एवं लोकप्रिय उम्मीदवार जिनका के चुनाव चिन्ह है बल्ला, बल्ले के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी जूनिया। सरवाड़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 10 में पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य से प्रत्याशी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी केकड़ी के विधानसभा प्रभारी राजेंद्र विनायका सहित भाजपा नेताओं ने आज सांपला में रैली निकालकर जनसंपर्क किया व दोनों प्रत्याशियों को विजय दिलाने का आह्वान किया। इस दौरान केकड़ी पंचायत समिति के सह प्रभारी सत्यनारायण चौधरी, केकड़ी मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, जिला परिषद सदस्य हगामीलाल चौधरी, पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी रेखा चौधरी, उगमाराम चौधरी, प्रेमशंकर शर्मा, अर्जुन सिंह सांपला, फतेह सिंह, सत्यनारायण जाट, बंटी तोशनीवाल, प्रेमशंकर रेगर, गोपी तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्राम के महिला, पुरुष व युवक उपस्थित थे। देश तो बच गया, देश सुरक्षित हाथ में है। आज जिस विचारधारा से मोदी जी काम कर रहे हैं, आप देख लो, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। पाकिस्तान ने भी 7 दिन पहले हमारी सैनिकों पर गोलियां चलाई और मोदी जी ने जवाब में रॉकेट लॉन्चर चलाए हैं। उनके 4 बंकर तबाह किए, न जाने कितने सैनिक मरे उन पाकिस्तान के। ये मोदी जी की देन है। पहले ये जो गोलियां चलाते थे, मनमोहन सिंह तो कुछ बोल नहीं पाता, इनके रक्षा मंत्री कहते थे बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा, या कभी कुछ भी नहीं। ये मोदी जी की देन है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, मोदी जी अगर हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति है तो देश अखंड रहेगा, मजबूत रहेगा, हम सब उस देश में सुरक्षित रहेंगे। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे बेटे हैं, ये भविष्य अगर इनका सुरक्षित है तो मोदी जी के राज में है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आप और हम सब सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित और मजबूत रहेगा। मेरा आपसे ये निवेदन है, 23 तारीख को अपने 2 वोट डालने, 2 मशीनें अलग अलग लगेगी। जो हमारे कार्यकर्ता मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आम सिर्फ वादे नहीं, विकास के पक्के इरादे रखते हैं। अजमेर जिला परिषद के वार्ड नंबर 20 से जिला परिषद सदस्य हेतु भाजपा के प्रत्याशी सीताराम कुमाऊत को आने वाली 23 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर
भारी मतों से विजय बनाए। योग्य शिक्षित सेवाभावी उम्मीदवार सीताराम कुमावत। समस्त ग्रामवासी सल्लारी, बाजटा, धुंधरी, टाकावास, भंडावास, कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, नया गांव, मीणोका, मेवदा कला, मानखंड, मोलकिया, बगेरा, देवगांव। साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यही है भाजपा का ध्येय। केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 9 से भाजपा के जुझारू, कर्मठ, शिक्षित एवं सेवाभावी उम्मीदवार शिव प्रकाश बेरवा को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, आने वाली 23 तारीख को कमल के फूल के निशान पर बटन दबाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, पोकला, मोलकिया, नाईखेड़ा, आमली, आनंदपुरा, सकरामपुरा, खेड़िया, मालीपुरा। केकड़ी में मानवता को आत्मसात कर सामाजिक उत्थान के लिए सक्रिय आह्वान फाउंडेशन ने लगभग 20,000 वस्त्र दान स्वरूप प्राप्त किए और जरूरतमंद लोगों को वितरित भी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि आह्वान फाउंडेशन द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर और आने वाली सर्दी के मौसम को देखते हुए कोविड-19 महामारी के कारण जीवन यापन में संघर्ष कर रहे असहाय लोगों के लिए वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 25 अक्टूबर तक फाउंडेशन को लोगों को लगभग 20,000 वस्त्र दान स्वरूप प्राप्त हुए। और खास बात यह रही कि दान मात्र केकड़ी से ही नहीं बल्कि आसपास के कई कस्बों और शहरों से प्राप्त हुआ। यहां तक कि मुंबई से भी नए पुराने कपड़ों के पार्सल प्राप्त हुए। तत्पश्चात फाउंडेशन द्वारा दान स्वरूप प्राप्त हुए उन कपड़ों को एक बड़ी जगह पर इकट्ठा कर कोविड-19 का ध्यान रखते हुए सैनिटाइज कर धूप में सुखाया गया। फिर उन्हें अच्छे से बायोडिग्रेडेबल थैली में पैक कर कपड़ों को आसपास के गांवों और कस्बों में जरूरतमंद लोगों को बांटा गया। फाउंडेशन के निदेशक अजय जैन ने बताया कि वस्त्र वितरण का एक कार्यक्रम कोविड-19 के बावजूद बेहद सफलता के साथ पूरा हुआ और इस कार्यक्रम से कई गांवों और कस्बों के हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। फाउंडेशन के निदेशक सहित सभी सदस्यों ने वस्त्र दान देने वाले लोगों को प्रशंसा पत्र देकर आभार प्रकट किया। सिर्फ वादे नहीं, विकास के पक्के इरादे रखते हैं। अजमेर जिला परिषद के वार्ड नंबर 20 से जिला परिषद सदस्य हेतु भाजपा के प्रत्याशी सीताराम कुमावत को आने वाली 23 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। योग्य शिक्षित सेवाभावी उम्मीदवार सीताराम कुमावत। समस्त ग्रामवासी सल्लारी, बाजटा, धुंधरी, टाकावास, भंडावास, कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, नया गांव, मीणोका, मेवदा कला, मानखंड, मोलकिया, बगेरा, देवगांव। पंचायत समिति सावर के वार्ड नंबर 13 से सीआर पद हेतु भाजपा की कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार एवं लोकप्रिय भाजपा उम्मीदवार आशा बागड़ी को आने वाली 23 तारीख को कमल के फूल के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, यही है भाजपा का ध्येय। निवेदक रायचंद बागड़ी, जिला महामंत्री भाजपा, जिला देहात अजमेर। समस्त ग्रामवासी टाकावास, देवखेड़ी, जेतपुरा, बाजटा, सुंदरपुरा। आने वाली 23 तारीख को कमल के फूल को ना भूले। कलाल समाज विकास समिति केकड़ी सरवाड़ परिक्षेत्र के तत्वावधान में राज राजेश्वर सहस्त्रभाऊ जयंती मनाई गई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने राज राजेश्वर भगवान श्री सहस्त्रभाऊ की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन किया और आरती की गई। आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरित किया गया। कोरोना के चलते इस बार समिति सदस्य एकत्रित हुए और कोविड-19 की पालना करते हुए कलश यात्रा, शोभा यात्रा नहीं निकालकर सूक्ष्म रूप से यह जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्य संरक्षक जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, रामरतन मेवाड़ा, अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा, अखिल राजस्थान पुष्कर अध्यक्ष मदन लाल मेवाड़ा, कैलाश चंद मेवाड़ा, सत्यनारायण मेवाड़ा, शिशुपाल मेवाड़ा, चंद्रप्रकाश मेवाड़ा, ललित मेवाड़ा, नितेश, विकास मेवाड़ा, आनंद मेवाड़ा, त्रिलोक मेवाड़ा, नरेंद्र कुमार, सत्यनारायण, ओम प्रकाश, नंदकिशोर, तेजराम, बाबूलाल, दुर्गेश कुमार, नीलेश मेवाड़ा, आनंद स्वरूप मेवाड़ा सहित समाज के कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। क्षेत्र के चहुमुखी विकास का वादा, सबका साथ, सबका विकास। पंचायत समिति सरवाड़ की वार्ड नंबर 10 से सीआर पद हेतु कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार एवं लोकप्रिय उम्मीदवार लोकेश सोनी को अपना अमूल्य वोट पर समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 10 सांपला, श्यामपुरा। लबों से आज शराब इस कदर लगाई है
कि मैं इसमें डूब जाऊं या यह मुझ में समा जाए। शायद किसी शायर ने इन मदहोश शराबियों के लिए खूब लिखा है। ये दृश्य केकड़ी के सदर बाजार के हैं, जहां पर आज दोपहर शराब के नशे में मशगूल एक शराबी बीच सड़क पर लेट गया और काफ़ी देर तक वाहन चालकों को इस शराबी के कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। दोपहर में किसी मैखाने में जाकर मस्त हुआ ये शराबी दोपहर में लहराता हुआ बाजार में पहुंच गया और इसकी बलखाती चाल के आगे आखिरकार इसके कदम लड़खड़ा गए और गणेश प्याऊ के पास इसने अपना आसरा जमा दिया। बीच सड़क पर शराब के नशे में बदहवास होकर लेट गया और लोगों की समझाइश पर भी वहां पर उठने में आनाकानी की और नतीजा ये रहा कि काफ़ी देर तक बीच बाजार में वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें और हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।